11 मई और 12 मई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो 11 मई का दिन है, ये सोमवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बनेंगे वो इंद्र नाम का योग बनेगा और वैधृति नाम का योग बनेगा। अब देखिए इस दिन दो परिवर्तन और हैं। पहला तो मंगल देव का है। मंगल देव इस दिन अपनी राशि स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरा सूर्य का भी परिवर्तन है। सूर्य इस दिन नक्षत्र बदलेंगे, कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और साथ में सूर्य और मंगल की युति भी मेष राशि में रहेगी। मंगल आदित्य नाम का योग बनाएगी। 12 मई का दिन मंगलवार का है, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। चंद्रमा कुंभ राशि में शाम तक, उसके बाद मीन राशि में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। इससे सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपके लिए इन 2 दिनों को निर्मित करेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों दिन की हम एक साथ बात करेंगे क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में ही विराजमान है। हाँ, नक्षत्र अलग हैं थोड़े, तो उसके बारे में भी जानेंगे। अब देखिए हेल्थ की अगर देखी जाए तो हेल्थ के मामले में मैं कहूंगी आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि जो आपके 7th हाउस में चंद्रमा है, राहु के साथ तो युति कर रहे हैं, लेकिन आपके पंचम भाव भी इस वक्त अच्छा बना हुआ है और यहाँ सक्रिय भी है, तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट रहेगी। और देखिए जो कई बार होता है ना कि बीमारी नहीं होती, डर होता है व्यक्ति के अंदर, तो ये जो डर है ना, उस डर के इलाज का वक्त आ चुका है, आप ये समझ सकते हैं। देखिए डर क्या है ना, ये हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, उसको खत्म कर देता है। और जब ऐसी चीजें हो जाती हैं, व्यक्ति का मन में बिना वजह का अनचाहा डर हो जाता है ना, हर चीज को लेकर डर हो जाता है, तो जिंदगी को भी कम कर देता है। तो इस चीज का इलाज का अब वक्त आ चुका है। आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव के साथ मंगल की युति है मेष राशि में, जहां पर सूर्य तो उच्च के बैठे हैं और मंगल अपनी राशि में विराजमान है। अब ये जो 2 ग्रहों की युति है, ये बहुत एनर्जी देने का काम कर रही है और जब एनर्जी ऐसी होगी तो उस एनर्जी का सीधा सीधा फायदा होगा। पारिवारिक जीवन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। सुकून और शांति भरे दिन आपके लिए रहेंगे। देखिए ऐसा भी रहेगा कि हो सकता है कुछ लोग आपके पास परेशानियां लेकर आए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज अगर आप करेंगे तब भी आपको दिक्कत होगी, और अगर उन्हें नजरअंदाज आप नहीं करेंगे तो आपकी मानसिक शांति भंग होगी। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है ना, बहुत सोच समझ कर आपको लेना होगा। आप बहुत कठिन परिश्रम करने वाले जातक हैं और आपका जो कठिन परिश्रम है वो फलदायी भी साबित होगा। ये जो थोड़ा मन में चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि जब 7th हाउस में चंद्रमा आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे और 12वें घर के स्वामी हैं, तो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे भी, चिंतित भी रह सकते हैं थोड़े। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही थी, लेकिन वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो उन परेशानियों को आप दूर करते जाएंगे और अपने प्रियजनों के साथ आराम से समय बिताएंगे। जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताएं। जिन पर विश्वास है ना, उनसे बातें करेंगे तो समय भी जल्दी बीतेगा और पॉजिटिव भी रहेंगे, और ऐसे में आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, व्यक्ति के पास ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जिनसे आप अपने दिल की बातें खुलकर कर सकें और जिनसे आप सारी बातें अपनी शेयर कर सकें। बिजनेस की मैं बात करूंगी तो व्यवसायिक क्षेत्र में सफल होने की इच्छा हर एक जातक की होती है, हर एक व्यक्ति की होती है। हर कोई चाहता है जो जिसमें काम कर रहा है उसमें सफलता मिले, लेकिन यहाँ सफलता कई बार इतनी मेहनत के बाद भी मिल नहीं पाती है। अब देखिए 7th हाउस, जिसको हम बिजनेस का भाव बोलते हैं, व्यापार का भाव बोलते हैं, और साथ में जो बिजनेस के कारक हैं वो अभी जो है वो भी मेष राशि में। तो यहाँ ये जो 3 ग्रह एक साथ हैं, ये भाग्य का साथ दिलाएंगे, बिजनेस में लाभ दिलाएंगे। जो आप कोशिशें कर रहे हैं उनसे रिजल्ट आपको मिलेगा, एनर्जी का लेवल ऊपर रहेगा। तो समय ऐसा है कि जब आप बिजनेस को लेकर सक्रिय हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा।
और जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां हर तरीके से आपको मदद भी प्राप्त होगी। इससे आपको सफलता भी मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, चीजें जो है वो कहीं ना कहीं काम तो कर रही हैं। और पैसे की, अगर आपको लगेगा पैसे की कमी है, तो उसका प्रबंधन भी हो जाएगा। आप देखेंगे, आप उसकी वजह से, पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा, सफलता मिलेगी आपको। लेकिन अपने काम को आपको पूरे तरीके से, यानी अच्छे से मैनेज करके करना होगा, ताकि उसमें गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ये चीजें आपको देखनी होंगी। अब दूसरों से मिलने का भी ये समय है, दूसरों से मिलने का भी समय है। आप बाहर जाएंगे, अपनों के साथ वक्त बिताएंगे, दूसरों का अभिनंदन भी करेंगे और कुछ नए संपर्क भी बनाते दिखेंगे। व्यवसायिक जो जीवन है आपका, वह बिना डर के अपनी बातों को कहने का आपके अंदर साहस होगा। देखिए, संपर्क होना, जो व्यापारी होते हैं उनके लिए संपर्क होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जो सभी संपर्क है ना, वो तो भाग्यशाली नहीं होते। उनमें से एक या दो ऐसे होते हैं जहां आपको लाभ की स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप संपर्क बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सम्मानित भी करा सकते हैं। आपने अच्छा कार्य किया है तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। धन संपत्ति के मामले में दोनों ही दिन अच्छे हैं। अब देखिए, पहला दिन जो है ना, यहाँ पहला दिन जो है उसमें चिंता आपको दिख रही है, ज्यादा चिंता रखेंगे आप अपने मन में। लेकिन जो 12 मई का दिन है, उस दिन आप चिंता से थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे। ये नक्षत्र की वजह से होगा। अब वैवाहिक जीवन बड़ा उत्तम दिख रहा है। वे जीवन साथी के साथ काफी अच्छा वक्त बीतेगा। आपको लगेगा कि हाँ, उनके जैसा कोई नहीं। कई बार होता है ना कि हमारे मनपसंद चीजें हो जाती हैं तो हम बड़ी तारीफ करने लग जाते हैं, हर चीज पर गौर करते हैं। और जब कुछ चीज बुरी लग जाती है तो उसी की हम बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे दिन हैं कि जब आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी वाकई में फरिश्ता है और उनसे बढ़िया कोई नहीं है, तो वैवाहिक जीवन बड़ा सुकून भरा रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन भी आपका अच्छा दिख रहा है। आज आप अपने प्रेम जीवन में काफी अच्छा दिन बिताएंगे। दोनों ही दिन एक दूसरे के तरफ आप खिंचते हुए नजर भी आएंगे। और हाल ही में अगर आप किसी भी तरीके से मदद की आशंका कर रहे थे, कि आप मदद चाहते थे, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना आप चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे आपके परिवार वालों से बात करने के लिए, तो उसके लिए स्थितियां मिले जुले प्रभाव आपको देंगी। देखिए, स्थिति ऐसा हो सकता है कि दोनों की बातें मान भी ली जाएं, लेकिन यहाँ 50-50 चांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है इस मामले में, अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए आपको लेना होगा। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा के मामले में ये जो समय है ये ठीक रहने वाला है, यानी मिला जुला रहेगा। और एक चीज जरूर करें आप, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अपने आसपास बहुत सफाई रखें। और जो करियर से जुड़े हुए हैं, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जहां भी आपके बैठने की जगह है उस जगह को एकदम क्लीन रखें, बहुत साफ सुथरा आप रखें। उससे आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपके कामकाज में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।